Bismillahirrahmanirrahim. Topic for discussion is isomerism. Very important topic, different types of isomerism and their subtypes in detail we will discuss in this lecture. So what is isomerism? The word iso means same and the word mer means unit. Basically isomerism एक ऐसा concept है जिसमें two or more compounds having same molecular formula but different structural formula and properties is called as isomers, and this phenomena is called as isomerism. Basically isomerism क्या है? एक process है, एक phenomena है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है. इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये फिनोमेना नहीं होता. आइसोमेरिज्म की बुनियाद पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिस्टिंग्विश भी करते हैं, यानी ये एक पेकुलर फीचर है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जुड़ा हुआ है. दूसरी बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मिलियंस में तादाद जो है, इतनी ज़्यादा तादाद जो है, उसकी एक वजह आइसोमेरिज्म भी है. आइसोमेरिज्म है क्या? बेसिकली आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना है जिसमें कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज एक जैसे लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूलाज और प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, उनको एक दूसरे के आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं. सो टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज are called as isomers of each other and this phenomena is called as isomerism. हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है. ए फार्मूला, अ केमिकल फार्मूला which shows the total number of एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल मीथेन है CH4, ये एक कार्बन का एटम और 4 हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स हैं, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है. स्ट्रक्चरल फार्मूला इज द फार्मूला विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. राइट, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को शो करता है. फॉर एग्जांपल हम किसी कंपाउंड का फार्मूला लिखें, कार्बन लिखें, हाइड्रोजन को खोल के लिखें तो वो अरेंजमेंट दिखा रहे हैं कि एक हाइड्रोजन टेट्राहाइड्रॉन के इस एंड पर है, एक टेट्राहाइड्रॉन के इस एंड पे, एक इधर है, एक नीचे. तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला. जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स शो करे उसको स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं. हमने कहा कि आइसोमर्स के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज भी डिफरेंट होते हैं एंड प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं. ये प्रॉपर्टीज़ क्यों डिफरेंट होती हैं? बेसिकली आइसोमर्स दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, उनकी ना सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं, डेंसिटी डिफरेंट होती है, बल्कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी, उनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है. तो इसलिए इनको आइसोमर्स डिफरेंट कंपाउंड्स काउंट करते हैं. हमारे पास एग्जाम्पल है ब्यूटेन. ब्यूटेन इज़ द सिंपलेस्ट अल्केन विच हैव द फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म. जो मीथेन, ईथेन और प्रोपेन है, इनको लिखने का एक ही तरीका है, इनका एक ही स्ट्रक्चर हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते. जिनके एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, उनको आइसोमर्स कहते हैं. ब्यूटेन के दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर. ये जो कार्बन है एक सीधी चेन में जुड़े हुए हैं, इसको नॉर्मल ब्यूटेन. ये जो नॉर्मल एन ब्यूटेन हमने लिखा है, ये एक कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं है, किसी रूल के तहत नहीं, ये एक जनरल नेम है. अगर हम इसको आइसोब्यूटेन कहते हैं. अगर हम 3 कार्बन ऐसी स्ट्रेट चेन में जोड़ें और एक मिथाइल ग्रुप ब्रांच के तौर पर, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर, यानी इस एक कार्बन से हमने हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह मिथाइल ग्रुप, तो इसको आइसोब्यूटेन कहते हैं. ये आइसो लफ्ज़ यहाँ पर भी कॉमन नेम है, आइसोब्यूटेन. तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हैं. कार्बन 4 जो है यानी ब्यूटेन, उसके 2 आइसोमर्स हैं. 5 अगर कार्बन हो यानी पेंटेन, तो उसके 3 आइसोमर्स बनते हैं. हम आगे चल के देखेंगे भी. 5 जो है नॉर्मल पेंटेन है, आइसोपेंटेन है, नियोपेंटेन है. कार्बन अगर 6 हो किसी अल्केन में तो उसमें 4 आइसोमर्स बनते हैं. अगर कार्बन 30 तक हो तो 4 बिलियन आइसोमर्स मुमकिन है. इतनी ज़्यादा आइसोमर्स बन सकते हैं. हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. इसकी तरफ जाने से पहले मैं एक और पॉइंट बता दूं कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स हों तो उसमें आइसोमेरिज्म बहुत कॉमन बात है, बहुत आम सी बात है, यूजुअल बात है एक, और लाजमी आइसोमर्स होते हैं. आइसोमेरिज्म 2 तरह का है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिक या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म
two or more compounds having same molecular formulas but different structural formulas, but different arrangement of atoms in those molecules is called as structural isomers, and this phenomena is called structural isomerism. Geometric या cis trans isomerism. In geometric or cis trans isomerism, molecular formulas are same, structural formulas are same, but the distribution of identical groups in the space is different. Molecular formula same, structural formula same, but distribution of identical groups in the space or around a functional group, around double bond is different. Such isomers are called geometric or cis trans isomer. One form is cis, other form is trans, so cis trans isomerism. ये हम आगे एक अलग टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे. हम देख रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को. मैंने कहा molecules, ये two or more compounds, two or more organic compounds having same molecular formulas but different arrangement of atoms in them are called structural isomers, and this phenomena is called structural isomerism. इसकी सब टाइप्स हम देखेंगे. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की 5 सब टाइप्स हैं. चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म. फर्स्ट हम देखेंगे चेन आइसोमेरिज्म. टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बट डिफरेंट चेन और स्केलेटन लेंथ, ये डिफरेंट चेन नेचर. क्या मतलब, देखिए हम एग्जांपल लेते हैं पेंटेन की. C5H12 पेंटेन, 5 कार्बन वाला एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ये स्ट्रेट चेन हो सकती है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांच चेन, ये 2 ब्रांचेज यानी 2 सब्स्टिट्यूएंट ये हो सकती है. ये नॉर्मल पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है और ये नियोपेंटेन है. ये तीनों कॉमन नेम्स हैं, यानी एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियो, ये कॉमन नेम्स हैं. इनका कोई आईयूपैक रूल नहीं है. तो आप देखें कि ये तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 है, लेकिन इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज यानी इनकी जो चेन नेचर है, दिस इज स्ट्रेट चेन, this chain is having 1 substituent, this chain is having 2 substituent, so this is chain isomerism. दूसरा है जी position isomerism. What is position isomerism? Two or more organic compounds having same molecular formulas but different positions of same फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन. कार्बन चेन के ऊपर सेम फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो डिफरेंट होगी. याद रहे कि पोजीशन आइसोमेरिज्म सेम होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड शो करते हैं. आप इसको देखिए, ये अल्काइल हैलाइड है, ये भी अल्काइल हैलाइड है. यहाँ पर ये 3 कार्बन है और कार्बन नंबर 1 पे क्लोरीन लगा हुआ है, जिसको हम कहेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन, यानी क्लोरीन इज एट कार्बन नंबर 1. यहाँ पे क्लोरीन कार्बन नंबर 2 पे है, जिसको कहेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन. आपने देखा कि क्लोरीन इज द फंक्शनल ग्रुप, यानी अल्काइल हैलाइड है तो हैलो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है. इस अल्काइल हैलाइड में क्लोरीन यानी फंक्शनल ग्रुप कार्बन 1 पे है और यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे है. तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, यानी पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट ऑन द कार्बन चेन. दूसरी एग्जांपल है इसकी ब्यूटीन. ब्यूटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 है. अब इसके 2 आइसोमर्स हो सकते हैं, 2 पोजीशन आइसोमर. कार्बन 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 ब्यूटीन, कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 ब्यूटीन. ये इधर बनाएंगे तो फिर नंबरिंग इधर से होगी, ये भी 1 ब्यूटीन ही होगा. तो 2 आइसोमर्स बन सकते हैं, 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन. ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं. क्यों इनको पोजीशन आइसोमर? बिकॉज द पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट एट द is different in different isomers. नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स इन देम. फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट है. यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O. इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, इसका भी है. 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन. CH3OCH3, इसको डाई मिथाइल ईथर कहेंगे. सॉरी, ये डाई इथाइल नहीं, डाई मिथाइल ईथर है. ये भी मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल और ये एक ईथर फंक्शनल ग्रुप है. ये इथाइल अल्कोहल है, CH3CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल है. ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है. देखें, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट है. वन इज ईथर एंड अदर इज अल्कोहल. सो दिस इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. एक और एग्जांपल देखिएगा, ये हमारे पास प्रोपेनल है, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH. दिस इज प्रोपेनल, यानी एक एल्डिहाइड है.
ये सी डबल बॉन्ड OH एक फार्माइल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये प्रोपेनल यानी एक 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है। इसको देखिए अगर आप CH3 सी डबल बॉन्ड और CH3, दिस इज प्रोपानोन। इसको जनरली कॉमनली एसीटोन भी कहते हैं। ये एक सिंपलेस्ट कीटोन है। तो इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C3H6O। ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन इनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। तो ये डिफरेंट। अब नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। व्हाट इज दिस मेटामेरिज्म? देखें, 2 or more organic compounds having same molecular formula but different number of carbons at the either end of the functional group. Different alkyl groups are attached with the same functional group. Different alkyl groups are attached with the functional group. अब इसको देखिए, ये है डाई इथाइल ईथर और ये है मिथाइल इथाइल ईथर। इसमें अगर आप देखें तो ये इथाइल है और ये इथाइल। इस तरफ 2 कार्बन है, O फंक्शनल ग्रुप, ईथर का फंक्शनल ग्रुप, कार्बन का कार्बन, O कार्बन। इधर 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, तो इसका नाम है डाई इथाइल ईथर। इसमें 1 कार्बन ऑक्सीजन की तरफ है और उधर 3 कार्बन है, तो ये मिथाइल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है? C4H10O, C4H10O, राइट, इसका और इसका। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ईथर्स हैं, यानी मेटामर्स भी सेम होमोलोगस सीरीज से, सेम क्लास से बिलोंग करते हैं। ये दोनों ईथर्स हैं। आप इसको देखिए, ये है इथाइल ग्रुप, ये भी इथाइल, और ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन। और इसका नाम क्या है? मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। दोनों में जो कार्बन है वो कितने हैं? कितने हैं कार्बन? 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 10 और ऑक्सीजन 1। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप की आइदर साइड पे कार्बन की तादाद डिफरेंट है, कार्बन की चेन डिफरेंट है, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, इधर इथाइल और इधर भी इथाइल, यहाँ पे एक तरफ मिथाइल और एक इथाइल। यानी मेटामेरिज्म में जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी आइदर साइड पे जो अल्काइल ग्रुप्स है दे आर डिफरेंट, तो इसको मेटामेरिज्म कहते हैं। एक यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, पोजीशन आइसोमेरिज्म में और मेटामेरिज्म में डिफरेंस क्या है? अब यहाँ पे देखो ना, ये फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, ये फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, तो इधर 2 कार्बन है और इधर 3 और 1 कार्बन है, तो क्या ये मेटामर्ज नहीं है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो अल्कीन्स हैं और जो कीटोन्स हैं ये पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं और मेटामेरिज्म भी। यानी वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, अगर वो मेन चेन का हिस्सा हो तो ये पोजीशन आइसोमर्स भी आएंगे और ये मेटामर्स भी आएंगे। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन जो है, यानी फंक्शनल ग्रुप वाली वो मेन पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं बन रही, तो ये सिर्फ मेटामेरिज्म। यानी अल्कीन्स और कीटोन्स पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं, मेटामेरिज्म भी। लेकिन जो ईथर्स हैं, जो थायो ईथर्स हैं, यानी ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर आ जाए तो थायो ईथर्स उनको कहेंगे। जो सेकेंडरी एमाइंस हैं, यानी नाइट्रोजन के 2 कार्बन लगे हों, या टर्शरी एमाइंस हैं, नाइट्रोजन के 3 कार्बन लगे हों, तो वो सिर्फ मेटामेरिज्म शो करते हैं। हमारी लास्ट जो टाइप है आइसोमर्स की या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, वो है टाटोमेरिज्म। व्हाट इज दिस टाटोमेरिज्म? एक साइंटिस्ट थे अमेरिकन, कोनर्ड लार। ये जो कोनर्ड लार हैं, इन्होंने ये टाटोमेरिज्म का फिनोमेना डिस्कवर किया था। देखिए, ये एमाइनो एसिड्स में होता है, ये एक एमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला है। ये अल्फा कार्बन, इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप और एमाइनो ग्रुप है। कार्बोक्सिल ग्रुप एसिडिक ग्रुप होता है, एमाइनो ग्रुप बेसिक ग्रुप। तो ये जो हाइड्रोजन है, एसिड हाइड्रोजन आइन देते हैं, प्रोटॉन दे सकते हैं और बेसिस प्रोटॉन लेती हैं। तो ये अगर हाइड्रोजन इसको डोनेट कर दे तो ये एक ज्वीटर आइन बन जाएगा। ज्वीटर आइन मीन डुअल आइन, ज्वीटर आइन मीन हर्माफ्रोडाइट। द वर्ड ज्वीटर मीन हर्माफ्रोडाइट। जैसे एनिमल्स में हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं या हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स एक ही प्लांट में हो, तो उसका हर्माफ्रोडाइट। तो ज्वीटर आइन भी both the charges are present in the same molecule. If both the positive negative charges are present in the same molecule, such ion is called as zwitter ion. तो ये zwitter ion, ये एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। हम टाटोमेरिज्म को डिफाइन कैसे करेंगे? two or more organic compounds having same molecular formula
but are different with respect to the position of hydrogen atom. यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ है, यहाँ पे वो हाइड्रोजन एमाइनो ग्रुप के साथ आ गई, NH3+ बन गया. Both are differing in the position of the hydrogen atom. Hydrogen atom shifts within the molecule, so tautomerism phenomena is arised. कोनर्ड लार ने इसको प्रपोज किया था, तो ये है टाटोमेरिज्म. हमने क्या क्या पढ़ा? हमने आइसोमेरिज्म, इसकी दो टाइप, स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म. हमने स्ट्रक्चर को इन डिटेल पढ़ लिया, जिसमें चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड फाइनली टाटोमेरिज्म. जो ज्योमेट्रिक या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है, उसके लिए हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे. बहुत शुक्रिया.